दोस्तों, बात उन दिनों की है जब दुनिया बुरे कामों से भर चुकी थी। हर तरफ लड़ाई झगड़ा, मारकाट, व्यभिचार और लालच था। ईश्वर को कोई याद नहीं करता था, लेकिन उन सब के बीच एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करता था, जिसका नाम नूह था। और नूह के साथ थी उसकी पत्नी एमजारा। नूह की पत्नी का नाम बाइबल में स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है। विभिन्न प्राचीन यहूदी परंपराओं में उन्हें नामाह या एमजारा जैसे नामों से पुकारा गया है। हम एमजारा के बारे जितना जानते हैं, वो एक ऐसी औरत थी जिसकी आंखें तूफान में भी अपने पति और परमेश्वर पर टिकी रहीं। नूह को परमेश्वर ने बहुत बड़ी आज्ञा दी थी, एक बहुत बड़ी नाव यानी जहाज बनाने का। एमजारा ने जब पहली बार ये बात सुनी तो उसका दिल बैठ गया। उसने अपने पति से पूछा, नूह, क्या ये सच है? परमेश्वर पूरी दुनिया को पानी से नष्ट कर डालेगा? नूह ने अपनी पत्नी के हाथ थामा। एमजारा, मेरा विश्वास कहता है कि ये सच है, हमें ये काम करना होगा। लोगों ने परमेश्वर को भुला दिया है। एमजारा ने अपने आसपास देखा। लोग अपनी दुनिया में खोए हुए थे। कोई शादी विवाह में, कोई दुनिया की चकाचौंध में व्यस्त थे। उसी बीच लोग नूह और उसके बेटों का मजाक उड़ाते थे। देखो, वो बूढ़ा आदमी पहाड़ पर जहाज बना रहा है, ये पागल हो गया है। जब एमजारा बाजार जाती तो औरतें उसे देखकर फुसफुसाती थी। ये बातें दर्दनाक और शर्मनाक थी। उसके अपने परिवार के लोग, शायद उसके माता पिता भी, नूह के काम को पागलपन मानते थे। एक शाम जब नूह थका हारा काम से लौटा तो एमजारा ने उसे सहारा दिया। वह जानती थी कि नूह का अकेलापन कितना भारी है। उसने नूह के कंधे पर अपना सिर रखा और कहा, नूह, दुनिया चाहे जो भी कहे, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है। जब तुम जहाज बनाओगे, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, तुम्हारे बेटों को हिम्मत दूंगी। हम आठों एक साथ खड़े रहेंगे। एक एक दिन बीता गया, साल गुजरते गए। जहाज बन रहा था और उसके साथ ही एमजारा के दिल में एक गहरा दर्द भी था। हर दिन वह अपने उन पड़ोसियों, दोस्तों और रिश्तेदारों को देखती थी। एमजारा उनको बुलाने के बावजूद जहाज में आने से इनकार कर देते थे। एक दोपहर एक पुरानी सहेली उसे दरवाजे पर मिली। एमजारा ने कहा, तुम अंदर क्यों नहीं आती? उसने कहा, क्या तुम सच में इस पागलपन में विश्वास करती हो? नूह को छोड़ दो, तुम जानती हो ये सब बेतुका बातें हैं। एमजारा ने अपनी सहेली की आंखों में देखा। आंखें आंसुओं से भरी थीं, पर उसने अपनी आवाज को मजबूत रखा और कहा, मैं उस परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ जिसने हमें बनाया है। दरवाजा खुला है, तुम भी आ जाओ। उसकी सहेली हंसते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, और वह वहां से चली गई। एमजारा ने दरवाजा बंद कर लिया। वह जानती थी कि जल्द ही वह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आखिरकार वह दिन आ गया। नूह, एमजारा, उनके तीनों बेटे और उनकी पत्नियां और हर तरह के जानवर जहाज में लाए गए, और फिर दरवाजा बंद हो गया। बाहर से लोगों की चीखें, बारिश की बूंदें और हवा का शोर आने लगा। एमजारा ने नूह को कसकर पकड़ लिया। जहाज हिल रहा था। वो पल जब पूरी दुनिया मर रही थी। चारों तरफ चीख पुकार था। एमजारा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने भीतर की शांति को थामे रखा। उसने महसूस किया कि वो अकेली नहीं है। परमेश्वर का वादा हमारे साथ है। 40 दिन और 40 रातों के बाद बारिश थमी, और फिर कई महीनों बाद एक शांत सुबह जहाज आरारात पहाड़ की चोटी पर रुक गया। जब नूह ने जहाज का दरवाजा खोला तो एमजारा ने बाहर झांका। सब कुछ शांत था। जलस्तर घट चुका था। नूह और एमजारा पहली बार एक साथ उस सूखी जमीन पर उतरे। उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। एमजारा की आंखें अब तक के सबसे सुंदर इंद्रधनुष को देख रही थीं। वो इंद्रधनुष जो परमेश्वर के वादे का प्रतीक था कि अब और कभी नहीं मैं दुनिया को पानी से नष्ट करूंगा। एमजारा, नूह की पत्नी, केवल एक नाम नहीं था। वह आशा, बलिदान और अटूट विश्वास की प्रतीक थी। तूफान गुजर गया था और एमजारा एक नई मानव जाति की मां नई सुबह को देख रही थी। तो दोस्तों, ये थी नूह की पत्नी एमजारा की कहानी। अगर कहानी ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।